वेलकम बैक कोडर्स। तो ये हमारे लिनक्स कमांड लाइन की ट्यूटोरियल की थर्ड वीडियो है और आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम लिनक्स कमांड लाइन के बेसिक कमांड को समझते हैं। आज की वीडियो में हम बेसिक कमांड्स के बारे में बात करेंगे, किस तरह से हम हमारी वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट कर सकते हैं, किस तरह से हम डायरेक्टरी के बीच में स्विच कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं डी ड्राइव में काम कर रहा हूँ तो किस तरह से मैं ई ड्राइव में स्विच करूँगा, किस तरह से दूसरी डायरेक्टरी में डायरेक्टरी के अंदर स्विच करना है या फिर डायरेक्टरी से बाहर निकलना है तो किस तरह से स्विच कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करें किस तरह से आप एक नई डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हो, सब डायरेक्टरीज को क्रिएट कर सकते हो। इसी के साथ में हम बात करेंगे किस तरह से आप एक डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मेन फोकस होने वाला है आज की वीडियो में हमारा कि किस तरह से आप डायरेक्टरीज को हैंडल कर सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने एक वेब पेज को क्रिएट करा है और एक्चुअली में अगर मैं इस वेब पेज की बात करूँ तो इस वेब पेज को मैंने बूट स्ट्रैप का यूज़ करके, बूट स्ट्रैप क्लास का यूज़ करके क्रिएट करा है। और ये मैंने पूरा वेब पेज मात्र एक 2 से 5 मिनट के अंदर क्रिएट कर लिया और इसी टाइप के वेब पेजेस को आप भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको बूट स्ट्रैप का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल या फिर इसके बाद कुछ ही टाइम में एक बूट स्ट्रैप का बहुत ही बढ़िया सा ट्यूटोरियल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम 4 से 5 प्रोजेक्ट्स को कवर करेंगे। तो काफ़ी मज़ा आएगा उसमें भी आपको। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक ये वेब पेज क्रिएट करा है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कमांड लाइन ट्यूटोरियल बेसिक, जिसके अंदर आपके पास ओपनिंग का कमांड। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि अगर आपके पास एक लिनक्स सिस्टम है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली जो उसका मेन्यू ऑप्शन होता है, क्या बोलते हैं उसको, मेन्यू ऑप्शन को यहाँ पे देख रहा हूँ ubuntu सिस्टम्स एक्टिविटीज़ वाले के अंदर जाके जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके जो लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर के ऊपर एक्टिविटीज़ है उसके अंदर आपको टर्मिनल नाम से एक एप्लीकेशन दिखी होगी। उस टर्मिनल नाम की एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। तो वो टर्मिनल नाम की एप्लीकेशन सिंपली आपकी कमांड लाइन की तरह काम करेगी जिसके अंदर आप कमांड लाइन के जो भी चीज़ें होती है उसको यूज़ कर सकते हो। जैसा कि मैंने आप देखिए यहाँ पर टर्मिनल मैंने ओपन करा है, उसके बाद में प्रॉम्प्ट या फिर शेल, काफ़ी लोग अलग अलग नाम से इसको बुलाते हैं। तो अलग अलग उसके कॉमन सिनोनिम्स हो सकता है। तो इस टाइप की आपके पास टर्मिनल ऐप होगी और टर्मिनल ऐप के इनसाइड आपके पास क्या लिखा होगा, जैसा कि आपने बताया था, टर्मिनल ऐप के अंदर आपके पास एक डॉलर का साइन होगा। उस डॉलर के साइन के बाद में आपको जो भी कमांड्स लिखनी है वो कमांड्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरह से आप आपके जो विंडोज सिस्टम है उसके अंदर लिनक्स सब सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो, किस तरह से लिनक्स कमांड लिख सकते हो। अब आपने विंडोज सिस्टम से अगर आप बिलोंग करते हो और आप अगर लिनक्स कमांड लाइन यूज करने जाते हो तो आपको डेफिनेटली वो लास्ट वाली वीडियो देखनी है, क्योंकि जब भी आप कुछ प्रोडक्शन में काम करते हो या फिर आपको कोई आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है, जैसे कोई जेंगो रिएक्ट ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर, तब मैं आपको कहूँगा तो डिप्लॉयमेंट किस तरह से काम करता है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका व्हाट्स इंस्टॉल टर्मिनल, तो टर्मिनल के अंदर आपको कमांड लिखनी पड़ती है और लिनक्स कमांड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिप्लॉयमेंट में। जो भी सर्वर्स पे काम होता है तो सर्वर पे आपको जो फास्ट प्रोसेसिंग के अंदर लिनक्स आपको सबसे फास्ट प्रोसेसिंग, फास्ट कैशे क्लियर करना है, फिर कैशे में से मेमोरी को डाल उठा के लाना। इसी के साथ में लो एंड पीसी जो डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर भी लिनक्स बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर मैं एक विंडोज़ लैपटॉप की बात करूँ और एक लिनक्स सिस्टम की बात करूँ तो जितने स्पेसिफिकेशन एक ये विंडोज लैपटॉप को चाहिए उतनी स्पेसिफिकेशन में 3 या 4 लिनक्स सब सिस्टम आप उसी पीसी के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे बोलते हैं ना अपन वर्चुअल बॉक्स, और आपने काफ़ी सारे इसमें सुना होगा जिसमें काली लिनक्स और काफ़ी सारी चीज़ें, वर्चुअल बॉक्स नाम की एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर आप एक सब सिस्टम को क्रिएट कर सकते हो। तो इसी तरह का कुछ होता है। तो इसके अंदर आप देखिए लिनक्स बेसिक लिनक्स कमांड के अंदर सबसे पहले हम लोग काफ़ी सारे कमांड्स की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप कमांड्स की इमेजेस दे सकते हैं, कमांड का कौन सा कमांड है और कमांड का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले कमांड की बात करूँ तो सबसे पहला आपका कमांड होता है PWD कमांड, यानी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो कौन सी डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो उसका सेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको फाइल्स का क्रिएट करनी है, क्योंकि डायरेक्टरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन रोल होता है। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट पे देखा होगा जब भी आपकी कुछ एरर आती है किसी वेबसाइट पे तो आपको रीलोड रीडायरेक्ट कर देता है एरर 404 पेज की तरफ। और वो 404 पेज क्यों होता है, क्योंकि जो रिसोर्स वो फाइंड आउट करना आता है वो रिसोर्स उस डायरेक्टरी में फाउंड नहीं है। तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है जिससे आपको सेंस होना चाहिए कि आप कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी में काम करो। इसी के साथ में अगर आप गलत वर्किंग डायरेक्टरी में काम करो तो आपको डायरेक्टरी चेंज करने के लिए CD कमांड की जरूरत होगी, जिसका जो एब्रिविएट अगर मैं कमांड का नाम बताऊँ तो उसका नाम है चेंज डायरेक्टरी। और उसके बाद जो भी आपकी डायरेक्टरी है वो लिख सकते हो। इसी के साथ में एक ls कमांड होता है,
वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ में MKDIR, अगर आप कोई डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, आपको एक सब डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, एक मेन डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो ये MKDIR कमांड होता है। इसके साथ में RMDIR कमांड भी होता है, जो आपकी जो आपने डायरेक्टरी क्रिएट करी है वो डायरेक्टरी को आपको रिमूव करना है, तो आप ये RMDIR कमांड का यूज कर सकते हो। इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये एक वेबसाइट है जिसके अंदर एक नया बार है, काफी सारे सेक्शंस क्रिएट करे, एक टेबल का यूज करा, और टेबल के ऊपर भी आप देख सकते हैं जिस भी रो के ऊपर मैं ओवर कर रहा हूँ माउस, उस रो का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जा रहा है और किस तरह से हो रहा है आप देख सकते हैं। तो इस तरह की प्यारी प्यारी वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। और जो ये फूटर है, वो फूटर को भी मैंने जो बूट स्ट्रैप का यूज करके क्रिएट करा है। तो बूट स्ट्रैप एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, और आप मानोगे नहीं कि ये पूरी वेबसाइट के अंदर मैंने CSS की एक लाइन भी नहीं लिखी है। आप मान सकते हो मैंने CSS की एक भी लाइन नहीं लिखी है, क्योंकि ये पूरी की पूरी वेबसाइट मैंने बूट स्ट्रैप का यूज करके क्रिएट करी है। तो अगर आपको बूट स्ट्रैप का भी ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को। तो वीडियो के अंदर जैसा आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं हमारा फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी हमारा विंडोज के अंदर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए फाइल एक्सप्लोरर में आ गए, और जैसे ही अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो लास्ट वीडियो में हमने उबंटू सिस्टम को इंस्टॉल किया, तो लेफ्ट हैंड साइड के जो डायरेक्टरी ऑप्शन आ रहा है, जो साइड बार ऑप्शन आ रहा है, उसके अंदर हमारा एक लिनक्स सब सिस्टम क्रिएट करा उबंटू नाम से। और इसके अंदर आप देख सकते हैं उबंटू की जो भी फाइल्स होती है एक टर्मिनल के लिए, वो सारी फाइल्स है यहाँ पर अवेलेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर आपने रियल उबंटू भी कहीं इंस्टॉल किया होगा, देखा होगा, तो उबंटू के अंदर भी आपके पास सेम फाइल्स होती है। हमारे पास बूट फाइल्स नहीं है, क्योंकि अभी हमारा जो सिस्टम है वो विंडोज के अंदर है, तो सिर्फ टर्मिनल से रिलेटेड फाइल है। और जो भी आपका काम होता है इस होम डायरेक्टरी में होता है। अभी देखिए मैंने एक मोहित नाम की होम डायरेक्टरी क्रिएट कर रखी है। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर जो आपने इंस्टॉल किया होगा, तो आपके पास ये उबंटू नाम का सिस्टम आ चुका होगा। और जैसे आप इस उबंटू को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए जैसे थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में, रिसोर्सेज डाउनलोड करेगा। और यहाँ पर आप देखिए दिस मैसेज शोन्स वंस अ डे टू डिसेबल इट। तो ये सिंपल आपका वेलकम टू उबंटू और ये सब सिस्टम है। तो आपको क्या करना है कि डिसेबल इट प्लीज क्रिएट अ होम हश व्लॉग, ऐसी कोई फाइल है, वो बाद में हम देखेंगे क्या होता है, क्यों ऐसा मैसेज हमको शो होता है। डॉक्यूमेंटेशन भी दे रखी है, मैनेजमेंट सपोर्ट और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। तो अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए जैसा मैंने आपको बताया PWD लिखूंगा, तो सिंपल ये मेरे को प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ पर है हमारी। अगर मैं आपको उबंटू का ये सिस्टम ओपन करके दिखाऊं, तो ये हमारी रूट डायरेक्टरी, और इस होम के अंदर अभी हम इस मोहित डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये देखिए होम और फिर मोहित, और अगर मैं इसी के साथ ls कमांड यूज करूंगा, ls-l, तो यहाँ पर आप देखिए अभी हमको कोई भी फाइल शो नहीं हो रही, क्योंकि जो भी ये फाइल्स है वो सारी की सारी हिडन फाइल्स है। और हम आप आगे देखेंगे किस तरह से आप हिडन फाइल्स को भी देख सकते हो, और ये सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी के लिए आप देखिए यहाँ पर क्या करना है कि आपको अभी CD डॉट करके, अभी आप देखिए अभी हम लोग कौन से डायरेक्टरी में, अभी हम लोग PWD करूँ, तो PWD के अंदर होम स्लैश मोहित डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप PWD यूज करके देख सकते हैं डायरेक्टरी। अब मेरे को क्या करना है कि मैं मोहित डायरेक्टरी में काम नहीं करना चाहता, मैं एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ, और मैं होम डायरेक्टरी में आना चाहता हूँ। तो अगर आपको अगर आपको किसी भी डायरेक्टरी के अंदर बैक जाना है, तो आपको कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी, आपको यूज करना पड़ेगा C, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा डबल डॉट। तो जैसे ही आप CD लिखकर डबल डॉट लिखेंगे, तो अब आप मैं अगर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करूं, तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी क्या हो चुकी है, होम हो चुकी है। तो कभी भी सिर्फ एक स्टेप पीछे जाना है तो आपको यूज करना पड़ेगा डबल डॉट। और अगर मैं एक वापस मोहित के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर CD लिख के जैसे मोहित लिखा मैंने, तो वापस मैं हमारी जो मेन वर्किंग डायरेक्टरी थी होम स्लैश मोहित, उस डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को जो रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर जाना है। तो मैं क्या लिखूंगा, CD लिखकर डबल डॉट, और CD लिख के डबल डॉट लिख के बैक आ जाऊंगा। और अगर मेरे को फोल्डर चेंज करना है, तो फोल्डर भी यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, CD कमांड देख ली, और अब हम देखेंगे MKDIR कमांड। तो MKDIR कमांड से क्या होता है, MKDIR कमांड से होता है कि आप एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। नई डायरेक्टरी मतलब इन द सेंस कि आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। डायरेक्टरी का मतलब फाइल नहीं होता, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर्स। तो MKDIR, और मैं फोल्डर का नाम लिख देता हूँ टेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी टेस्ट, परमिशन डिनाइड। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर सबसे पहले परमिशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो मैं फटाफट से परमिशन स्टार्ट कर देता हूँ।
तो जैसा आप देख सकते हैं अभी हमारी पर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करूँ तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी में हमारा डायरेक्टरी मोहित है, और अगर मैं इधर एक mkdir करके टेस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारी सिंपल एरर आ रही है। और ये हमारी एरर क्यों आ रही है? क्योंकि अभी हमारी जो जो ये डायरेक्टरी होम, ये कोई रीड और राइट डायरेक्टरी नहीं है। हम आगे वाली वीडियोस में देखें किस तरह से आप एक डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट करके उस डायरेक्टरी को रीड और राइट एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। रीड राइट का मतलब उस फाइल, उस फ़ोल्डर के अंदर किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं वापस मोहित वाली डायरेक्टरी में जाऊँगा और इधर लिखूँगा mkdir टेस्ट, और जैसे मैंने mkdir टेस्ट लिखा तो अब आप देखिए मैं एल एस कमांड क्या होती है? लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स, यानी आप समझ सकते हो एल एस कमांड से आप उस डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स है, कितने फोल्डर्स है, उन सब की डिटेल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसा कि मैंने देखा एल एस कमांड लिखा तो मेरे पास एक डायरेक्टरी है मोहित वाली डायरेक्टरी के अंदर, एक और सब डायरेक्टरी टेस्ट नाम से, तो इसने सब डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। लेट्स से कि मैं एक और सब डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ टेस्ट टू नाम से, और वापस एल एस कमांड यूज करूंगा तो टेस्ट वन और टेस्ट टू हमारे पास दो फाइल्स यहाँ पर आ चुकी है। अब एल एस करके आईफन एल अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन कौन सी परमिशन यहाँ पर आपके पास अलाउ है कि आपकी जो फाइल है उसके अंदर आपके पास जो फाइल के अंदर रीड ऑपरेशन भी कर सकते हो, राइट ऑपरेशन भी कर सकते हो, और डिलीट सारा ऑपरेशन आप इस डायरेक्टरी के अंदर कर सकते हो। तो इस तरह से आप परमिशन चेक कर सकते हो कौन सी फाइल मैंने कब क्रिएट करी थी। मई 11 को क्रिएट करी थी और 1:48 में मैंने फाइल को क्रिएट करा, तो सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएगा कि कौन से फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर के अंदर मोहित नाम के फोल्डर में करी थी, और यूजर कौन सा लॉगिन था, मोहित नाम का यूजर लॉगिन था, मोहित नाम के फोल्डर में करी थी, और कितने केबी की है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप mkdir का यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ में cd करके अगर मैं टेस्ट कर देता हूँ तो टेस्ट वाली डायरेक्टरी में आ जाएगी। तो टेस्ट वाली के डायरेक्टरी के अंदर भी लेस्ट से टेस्ट इनसाइड नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। तो अब आप देखिए टेस्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर हमारी टेस्ट इनसाइड नाम की डायरेक्टरी भी क्रिएट हो चुकी है, और pwd करूंगा तो मैं कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी में हूँ? होम स्लैश मोहित स्लैश टेस्ट नाम की डायरेक्टरी में हूँ, तो मैंने टेस्ट नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर रखी थी। अब इसी के साथ में एक और छोटा सा कमांड बनाना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। आपको अगर लग रहा है कि कंसोल में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप इधर यूज़ कर सकते हो क्लियर कमांड। तो क्लियर कमांड सिंपली क्या करता है कि क्लियर कमांड आपके पूरे के पूरे कंसोल को क्लियर कर देगा, यानी आपको लगेगा एक फ्रेश कंसोल पे आप काम करो। काफ़ी सारे लोगों को होता है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी, बहुत ज़्यादा लाइन्स लिख गई, कुछ समझ नहीं आ रहा, खिचपिच हो जाता है जब आपका काम, तो अब आपको एक pw क्लियर कमांड लगा देना चाहिए। मैं भी लगाता हूँ, बहुत सारे जो डेवलपर्स होते हैं जो ये लगाते कमांड। तो इसी के साथ आप देखिए अभी मैं cd करके डैश करूँगा, cd करके डॉट डॉट करूँगा तो सिंपल मैं अभी कौन सी डायरेक्टरी में आ चुका हूँ, अभी मैं मोहित वाली डायरेक्टरी में वापस आ चुका। अब मैं क्या करूँगा, rmdir कर दो टेस्ट डायरेक्टरी को, यहाँ पर क्या लिखा है, rmdir टेस्ट टू डायरेक्टरी को अगर मैं क्रिएट करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए कि अभी हमारी जो टेस्ट टू डायरेक्टरी है वो सक्सेसफुली डिलीट होगी। लेकिन अगर मैं rmdir करके टेस्ट डायरेक्टरी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पर मेरे पास एक एरर मैसेज आ रहा था, एक वार्निंग आ रही थी। आप इसको समझ सकते हो, एक वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्या आ रही है? फेल टू रिमूव टेस्ट डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। तो अभी आपने देखा था कि मैं टेस्ट नाम के डायरेक्टरी में गया था और इसके अंदर एक और सब डायरेक्टरी क्रिएट करी थी टेस्ट इनसाइड नाम से। तो टेस्ट डायरेक्टरी को जब मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर मैसेज आ रहा है, एक वार्निंग, आप इसको समझ सकते हो, फेल टू रिमूव टेस्ट डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। अब इस वार्निंग को किस तरह से रिमूव करते हैं आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कमांड यूज करना पड़ेगा rm-rf और यहाँ पर आपकी डायरेक्टरी का नाम। जैसे मैंने लिखा rm-rf तो इसने मेरी जो टेस्ट डायरेक्टरी थी जो कि नॉन एम्प्टी टेस्ट डायरेक्टरी थी उसको यहाँ पर सिंपली रिमूव कर दिया। तो इस तरह से आप नॉन एम्प्टी टेक्स्ट डायरेक्टरी को भी रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपल rm कमांड, तो सिंपल मैं बेसिकली आपको बताता हूँ rm कमांड क्या होता है कि किसी भी डायरेक्टरी, किसी भी फाइल्स को अगर आपको डिलीट करना हो तो आपको rm कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। आने वाली वीडियोस में हम जब फाइल्स के साथ में काम करेंगे, फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, और फाइल के अंदर आप कंसोल पे प्रिंट कैसे करते हो वो भी हम देखेंगे। और -rf का मतलब -rf, आप इसके साथ एक पैरामीटर पास करते हो। आप इसको इसे समझ सकते हो, रिमूव कमांड लगाई उसके साथ एक पैरामीटर पास कर रहे हो। पैरामीटर क्या है? rf का मतलब रिमूव कर दो फोर्सफुली, यानी अगर उसके अंदर कुछ फाइल्स है तो उसको बोलो कि तेरे पास भले फाइल्स हो लेकिन मुझे तेरे को रिमूव करना है। तो इसी तरह rm -rf का मतलब होता है रिमूव फोर्सफुली।
तो इस तरह से आप इसको RF को समझ सकते हो और LS कमांड के साथ अब आप चेक कर सकते हो LS -L लिखूंगा तो टोटल 0 फाइल्स अभी हमारे पास अवेलेबल है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी होम। अभी मैं कंसोल को क्लियर करता हूँ और एक और बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास पहला कमांड क्या होता है, हेलो वर्ल्ड का। अब कंसोल पे आप हेलो वर्ल्ड कैसे लिखोगे, अगर मैं लिखूंगा हेलो तो ये सिंपल, मेरे को कुछ भी कमांड नहीं है ये, तो मेरे को यहाँ यूज़ करना पड़ेगा एको, एको यूज़ करूँगा और एको लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। तो जब भी आप बैश स्क्रिप्टिंग की बात करते हो तो बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर आपके पास एक कमांड होती है एको नाम की, जिससे आप आपको जो भी स्ट्रिंग है वेरिएबल्स उसको आप कंसोल पे प्रिंट करा सकते हो। जैसे कि अगर मैंने अभी स्ट्रिंग प्रिंट कराई, अब लेट्स से कि मैं यहाँ पर 2 को प्रिंट कराना चाहता हूँ, एको लिख के 2 लिख दूंगा तो सिंपली हमारा काम कर देगा। तो इस तरह से हम करेंगे, आने वाली वीडियोस में हम बैश स्क्रिप्टिंग की बात करेंगे, किस तरह से आप कंसोल पे काम कर सकते हो, कंसोल पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो, और कंसोल पे भी फॉर लूप वाइल लूप सब चीज़ें काम करती है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आपको जल्दी से जल्दी अगर जो स्क्रिप्टिंग वाली ट्यूटोरियल चाहिए या फिर अगर आपको बूट स्ट्रैप का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसी के साथ में आप देखिए कि अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पर हमारे वीडियो एंड करने से पहले क्या करूँगा, सबसे पहले आपको बताऊँगा कि कौन सी प्लेलिस्ट आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट पढ़ लेनी है, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लेनी है, क्योंकि इसी प्लेलिस्ट के अंदर जो भी आपकी चीज़ें, जो भी आपके ट्यूटोरियल्स है, वो सारे अपडेट्स आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। कमांड लाइन को एकदम मास्टरी के साथ कमांड लाइन सीख लेंगे और आपको नेक्स्ट टाइम कमांड लाइन में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी आपको। इसके साथ में अगर आपको डेटाबेस सीखना है, अगर आपको पाइथन में मास्टर होना है तो पाइथन वाली प्लेलिस्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप डायरेक्टली जाइए इस पाइथन वाली प्लेलिस्ट जो है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। आपके सारे के सारे पाइथन से रिलेटेड टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आप जावा स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, पाइथन के अंदर आपको एक से एक बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको ये पाइथन प्लेलिस्ट सुना, पाइथन प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको पाइथन बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखनी है, प्रोडक्शन लेवल पे क्या चीज़ें होती है, सब चीज़ों को मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इनकैप्सुलेशन, मल्टी थ्रेडिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छी तरीके से मैंने इस प्लेलिस्ट में कवर करा है। इसी के साथ में जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपको एक से एक एक्सरसाइज देखने को मिलेंगी, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में मैंने सारी एक्सरसाइज काम करवाई है। इसके साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, आने वाले डेज के अंदर आपको और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट देखने को मिल सकते हैं और आपको वेब डेवलपमेंट में और सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अगर आपने वाली प्लेलिस्ट देख ली है। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर आकर आप चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको कमांड लाइन की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।